ये कहानी है रामपुर नामक एक गांव की, जहां रहते थे दो हमशक्ल भाई, रंजीत और सुजीत। रंजीत काफी धनवान था, सुजीत काफी गरीब था। 2 जून का भोजन जुटाना भी उसके लिए भारी काम था। एक दिन सुजीत की पत्नी उससे बोली, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जाओ अपने भाई से कुछ मदद मांग कर लाओ। कुछ तो मदद वो कर ही देंगे। हमारे पास तो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं जाना तो नहीं चाहता, पर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। सुजीत अपने भाई रंजीत के घर जाता है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? भाई, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद कर दो। तुम्हारी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है, इस आस में कि आज रात तो हम खाना खा ही लें। भाई, मदद तो मैं कर देता, पर क्या करूँ? आजकल मुझे व्यापार में बहुत नुकसान चल रहा है। मैं तो खुद इस चक्कर में हूँ। कोई मेरी मदद कर दे। मुझे माफ कर देना भाई। घर आकर सुजीत अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी निराश होकर उससे बोलती है, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। एक काम करो, पूरी बैंगन की खेती घर में पड़ी है, जाओ इन्हें जाकर कहीं बेच कर आओ। अरे कहाँ जाऊं? यहाँ पता नहीं क्यों कोई बैंगन लेता ही नहीं है। लगता है मुझे कहीं दूर किसी गांव में जाकर ही इन्हें बेचना पड़ेगा। हाँ तो जाइए, पर कुछ पैसे लेकर ही आना। अब मुझसे और ऐसे नहीं जिया जाता। अच्छा ठीक है, तुम हिम्मत रखो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा सोचकर वह दूर एक गांव हरिपुर के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह बैंगन बेचना शुरू करता है। आते जाते लोग उस बैंगनी रंग की वस्तु को बड़ी अचरज से देखते हैं और उससे पूछते हैं, भाई, ये क्या बेच रहे हो? जी मैं बैंगन बेच रहा हूँ। अच्छा, इसका क्या होता है? जी ये तो सब्जियों का राजा है, इससे तो बहुत शानदार सब्जी बनती है। ऐसा बोलकर सुजीत सोचता है कि क्या बात है, यह सब लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने कभी बैंगन पहले देखा ही ना हो। लगता है मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह आवाज लगाना शुरू करता है, चाहे बनाओ आलू बैंगन, चाहे बनाओ भरता, जितना चाहे खाओ इसको, फिर भी मन नहीं भरता। आओ बताऊं तुम्हें इस नई अलबेली सब्जी का राज। सब्जियों का राजा है यह, जिसके सर पे सजता है ताज। नई सब्जी का स्वाद लेने के लिए लोग बहुत बैंगन खरीदते हैं, जिससे उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और 3 दिन उसी गांव में रुककर वह वापस घर लौट आता है। सुजीत की काफी कमाई होती है, जिससे वह नया घर खरीदता है। सुजीत और उसकी पत्नी के अच्छे दिन आ जाते हैं। यह सब देखकर उसके बड़े भाई रंजीत को बहुत ईर्ष्या होती है कि सुजीत के पास इतना पैसा कहाँ से आया। यह राज जानने के लिए वह सुजीत के घर जाता है। मन का भोला सुजीत रंजीत को हरिपुर की सारी बात बता देता है। रंजीत यह सब जानकर एक बड़े सब्जी व्यापारी के पास जाकर बहुत सारा बैंगन खरीदता है और अगले ही दिन हरिपुर के लिए निकल जाता है। हरिपुर जाकर रंजीत बैंगन बेचने के लिए आवाज लगाता है, ले लो बैंगन, ले लो, ले लो बैंगन, ले लो। लोग उसे देखकर पहचान जाते हैं और समझते हैं यह तो वही सुजीत है जो उन्हें पहले बैंगन बेचकर गया था। अरे भाइयों, ये तो वही बैंगन वाला है जो हमें पहले बैंगन बेचकर गया था। हाँ भाइयों, ये तो वही है। लोग उसे देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्यों बे, तू ये कैसी सब्जी बेचकर गया था? सारे गांव की तबीयत खराब हो गई तेरी सब्जी खाकर। अब हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। भाई, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, मैंने कब आपको सब्जी बेची? देखो भाइयों, देखो, हमारे मुंह पर हर हर झूठ बोल रहा है। इसका तो ना कोई दीन है ना ईमान। मारो मारो, आज ये बचकर जाने न पाए।
किसी तरह रंजीत वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। भगवान का शुक्र है, जान तो बची, पर मेरा कितना नुकसान हो गया। हे भगवान।